हाँ, तो पहले स्टार्ट करते हैं यूजर इंटरफेस के साथ। जब तुम ओपन करोगे आफ्टर इफेक्ट्स, ऐसा ऐसा शो करेगा। यहाँ पे तुम्हें मतलब प्रोजेक्ट्स दिखेंगे। अभी तो तुमने प्रोजेक्ट्स करे नहीं होंगे, तो फिर तुम्हें प्रोजेक्ट्स दिख नहीं रहे होंगे। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? हेलो। हाँ, अरे यार शायद अनम्यूट हाँ ऑफ है इन लोगों का, तो बोल नहीं पा रहे। हाँ, ठीक है, तुम बोल देना फिर बीच में। तो अभी तो न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। हम्म, ये तुम्हारा आफ्टर इफेक्ट्स मतलब बेटा वर्जन है ये तो, बट सारे वर्जन मतलब ऑलमोस्ट सेम ही दिखते हैं, ज़्यादा अंतर नहीं है, डिफरेंस नहीं आता मतलब बिगनर्स लेवल पे। तो ये कुछ पैनल्स हैं, मतलब सब पैनल्स के शॉर्टकट्स की और चीज़ें अलग अलग है। पहला पैनल होता है प्रोजेक्ट पैनल, फिर एक कंपोजिशन पैनल आता है। ये तो एक्स्ट्रा पैनल्स है जो कि मतलब थोड़े हाई लेवल पे काम आते हैं। और ये होता है एक लेयर्स पैनल। इसमें तुम्हें यहाँ पे लेयर्स दिखती है तुम्हारी, यहाँ पे लेयर्स दिखेंगी। अभी तो शो नहीं कर रही। और यहाँ पे होता है टाइमलाइन पैनल। अभी तो मैं मतलब बता दूंगा इनका क्या मतलब होता है। पहले प्रोजेक्ट पैनल से स्टार्ट करते हैं। तुम्हारे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स दिखते हैं। प्रोजेक्ट्स में जो भी तुमने फाइल्स ओपन कर रखी है, या फिर ऑडियो फाइल्स हो गई, पीएनजीज हो गई, या फिर इलस्ट्रेटर फाइल हो गई, वो सब यहाँ पे दिखती है। तुम्हारे नाम, सोर्स फाइल जो भी है। ये होता है कंपोजिशन क्रिएट, ये होता है न्यू कंपोजिशन बनाने का। कंपोजिशन क्या होती है? एक सिंपल स्क्रीन होती है, उसमें तुम सारा वो बनाते हो जो भी तुम्हें स्क्रीन पे दिखाना है। जैसे तुम अगर एक एनिमेशन बना रहे हो, तो उस एनिमेशन में तुम्हें क्या क्या दिखेगा। तो पहले एक कंपोजिशन क्रिएट करते हैं। इस बटन में क्लिक करके मैंने कंपोजिशन क्रिएट कर सकता हूँ। और भी तरीके होते हैं। यहाँ पे कंपोजिशन में जाके न्यू कंपोजिशन से कंपोजिशन का नाम तो कुछ भी दे दो। कॉम्प नहीं दे दिया अभी तो मैंने। और ये प्रीसेट्स होते हैं, कुछ प्रीसेट्स पहले से डिफाइंड है जो मोस्टली यूज करते हैं। ये है क्या, मतलब स्क्रीन का साइज वगैरह ही है, और क्वालिटी वगैरह जो भी तुम चाहो वो सेट कर सकते हो यहाँ पे। अभी तो सिंपल 180 कर लो, या फिर कस्टम ही रहने दो। नहीं, कस्टम नहीं, ज़्यादा हो जाएगा। हाँ। और ये फ्रेम रेट है, मतलब तुम्हें एक सेकंड में कितने फ्रेम्स चाहिए। 29.97 पे मतलब मोस्टली 30 फ्रेम्स पर सेकंड रखते हैं। बट कुछ कहीं कहीं पर मतलब 50 फ्रेम्स पर सेकंड भी यूज होती है किसी कंट्रीज में। और ये रेजोल्यूशन है जो तुम मतलब जब तुम प्रीव्यू करोगे ना, तो उसमें तुम्हें कितने रेजोल्यूशन में चाहिए, मतलब ओरिजिनल क्वालिटी चाहिए। अभी जब स्टार्ट करेंगे जब बता दूंगा इन चीज़ों का मतलब मैं। ये ड्यूरेशन है, कितने सेकंड का तुम्हें एनिमेशन बनाना है, मतलब टाइमलाइन कितनी लंबी रखनी है। अभी तो ये 50 यहाँ पे होते हैं फ्रेम्स, ये होता है सेकंड्स, ये मिनट और ये आवर। तो ये 15 सेकंड की अभी तक एनिमेशन 15 सेकंड्स की बना रहा हूँ अभी मैं। जहाँ पे बेस 30 ड्रॉप है, मतलब 30 फ्रेम्स पर सेकंड होंगे। बैकग्राउंड कलर होता है, ये तुम्हें बैकग्राउंड कलर सिर्फ जब तुम प्रीव्यू कर रहे हो, जब तुम मतलब एनिमेशन बना रहे हो, तब दिखता है ये कलर। ये कलर तुम्हें फाइनल जब तुम रेंडर करोगे, मतलब जब तुम एक फाइनल एनिमेशन पूरी वीडियो लास्ट में बन के मिलेगी ना, उसमें ये कलर शो नहीं होता है। ये कलर एक ट्रांसपेरेंट कलर है बस। जैसे पीएनजी होती है ना, पीएनजी में ट्रांसपेरेंट जहाँ पे होता है वहाँ पे ट्रांसपेरेंट होता है, कुछ दिखता नहीं, कलर कुछ भी नहीं दिखता, ब्लैक व्हाइट कुछ भी नहीं। वो कलर ये तुम कुछ भी कलर कर सकते हो। आई ड्रॉपर से भी चूज कर सकते हो, या फिर अभी तो ब्लैक कलर ही ठीक है। ओके कर दिया, एक नई कंपोजिशन बन गई। ये है कंपोजिशन पैनल। कंपोजिशन पैनल क्या है? इसमें तो तुम्हारी कंपोजिशन दिखेगी, मतलब जो तुम बना रहे हो, जो तुम सीन क्रिएट कर रहे हो, सब कुछ दिखेगा। और ये जूम आउट जूम इन के लिए तुम ऐसा कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास तुम विंडोज में, तो विंडोज के शॉर्टकट्स पता है, मैक के नहीं पता, देख लेना, मतलब सेम ही शॉर्टकट्स होते हैं, बस कीज थोड़ी अलग होती है। ऑल्ट दबा के स्क्रॉल आउट करोगे तो तुम ये कंपोजिशन पैनल में जो तुम्हारी विंडो वो स्मॉल हो जाएगी। और स्क्रॉल इन स्क्रॉल डाउन करोगे मतलब, तो उससे जूम इन जूम आउट होगा। स्पेस बार दबाओगे तो फिर हैंड टूल आता है। साथ साथ में मतलब कीबोर्ड शॉर्टकट्स तुम्हें बताता रहूंगा, तुम उनका यूज कर सकते हो। या फिर यहाँ पे टूल्स हैं, ये जूम 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 टूल है, और ये हैंड टूल है। हैंड टूल है, इसको मूव करने का काम आता है। बट मेनली अपन मतलब इसमें कीबोर्ड शॉर्टकट्स यूज करते हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट से मतलब मतलब बहुत जल्दी काम कर पाते हैं अपन, एफिशिएंटली वर्क होता है। आवाज आ रही है ना मेरी सबको? ईशान बीच में बोल दिया अगर कुछ। हाँ ब्रो, आ रही है, आ रही है। हम्म, तो ये कंपोजिशन पैनल है। इसमें स्पेस बार दबाओगे तो तुम हैंड टूल मिलेगा। फिर इसको मूव कर सकते हो, तो मतलब तुम्हारे पूरे प्रीव्यू को देख सकते हो तुम। यहाँ पे अब जो मैं रेजोल्यूशन बता रहा था कि तुम्हें मतलब प्रीव्यू में कितना रेजोल्यूशन दिखे, कितने रेजोल्यूशन देखना है, होता क्या है मतलब तुम्हारी बहुत सारी फाइल्स होंगी।
प्रोजेक्ट पैनल में बहुत सारी फाइल्स आती हैं। जब भी तुम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करोगे या छोटा प्रोजेक्ट करोगे, उसमें बहुत सारी फाइल्स आएंगी और उनकी क्वालिटी बहुत बार बहुत ज़्यादा होती है, बहुत हाई क्वालिटी होती है। तो उसको प्रीव्यू करने में ना बहुत टाइम लगता है। मतलब जब तुम एनिमेशन क्रिएट करोगे ना, तो उसको बहुत बार आगे पीछे करके देखोगे कि अगले फ्रेम पे जाना है, पिछले फ्रेम पे जाना है, या फिर मतलब पूरी वीडियो को तुम्हें रन करके देखना होगा, प्रीव्यू करना होगा तुम्हें। तो जब उसकी क्वालिटी बहुत हाई होगी ना, तो बहुत टाइम लगाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ना, इसमें क्वालिटी का होता है, एक फुल क्वालिटी पे देखना है, एक हाफ क्वालिटी पे, थर्ड क्वालिटी पे क्वार्टर या फिर कस्टम। मेनली ज़्यादा लोग क्वार्टर ही रखते हैं, कस्टम तो यूज़ करता नहीं है। बट अगर क्वालिटी पहले से खराब है तो फिर हाफ या फिर फुल पे रख सकते हैं। ये होता है क्वालिटी का काम। प्रीव्यू प्रीव्यू जब तुम करोगे तब काम आता है इसका। और एक मेन चीज, चलो ये बताता हूँ तुम्हें मैं। और तो इसमें अभी ये कंपोजिशन पैनल है, ये आ गया लेयर्स पैनल। ये पूरा लेयर पैनल है। ईशान, पीछे से नॉइज ज्यादा नहीं आ रही ना? हेलो ईशान। नहीं आ रही। टॉलरेबल है, मतलब ऐसा नहीं है, ठीक है मतलब। ठीक है ना? नहीं तो तू कर ले अभी, यही बोल सकता हूँ नहीं मैं। नहीं चल रहा है, continue। चले ना? हाँ ठीक है। फिर ये लेयर्स पैनल है। अभी मतलब यूजर इंटरफेस के साथ तो मतलब बता रहा हूँ यूजर इंटरफेस का, आफ्टर इफेक्ट्स का। फिर अभी स्टार्ट करते हैं टूल्स वगैरह के साथ। तो ये लेयर्स पैनल है। लेयर्स पैनल में मतलब तुम्हारी लेयर्स होंगी, जो भी तुमने अगर फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर का वर्कशॉप अटेंड किया होगा तो उसमें भी लेयर्स होती हैं। थोड़ा बहुत एग्जांपल ले लूंगा फोटोशॉप इलस्ट्रेटर का, बट आना जरूरी नहीं है वो इसके लिए। आफ्टर इफेक्ट्स मतलब अलग है, मतलब एक एनिमेशन साइड हो गया वो। आफ्टर फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर डिजाइन टाइप हो गया वो। तो तुम्हें फोटोशॉप इलस्ट्रेटर का तुमने अटेंड नहीं करा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम रिकॉर्डिंग देखना चाहो तो रिकॉर्डिंग मांग सकते हो ग्रुप पे, उनकी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। बट ये बिल्कुल मतलब बिगिनर्स वर्कशॉप है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर तुमने फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर की वर्कशॉप अटेंड नहीं करोगी। बट जस्ट थोड़ा फायदा होगा कि तुम्हें पहले से चीजें पता होंगी एडोब की, क्योंकि एडोब के सारे सॉफ्टवेयर आपस में लिंक्ड होते हैं। अब लेयर्स पैनल में तुम लेयर्स क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट भी कर सकते हो तुम, और बाहर से इंपोर्ट भी कर सकते हो बहुत सारे लेयर्स। जैसे पीएचडी फोटोशॉप फाइल्स होती हैं या फिर पीएनजी जेपीजी फाइल्स होती हैं, वो सब इंपोर्ट कर सकते हो यहाँ पे उनके ऊपर। बॉस इसमें होता है की फ्रेम मेन एनिमेशन हमेशा की फ्रेम से होती है। तो उस पर की फ्रेम लगा के तुम उसकी मूवमेंट्स उसमें मोशन ला सकते हो, एनिमेशन बना सकते हो उससे तुम। ये होता है लेयर्स पैनल का काम। अब लेयर्स पैनल में कुछ चीजें जानने की, मतलब जैसे एक ये हो गया, यहाँ पे पेरेंट लिंक कुछ चीजें दिख रही मेरे को, बट तुम्हारे वाले में हो सकता है कि इससे ज्यादा चीजें दिखें। अभी एक लेयर क्रिएट करके दिखाता हूँ मैं, होता क्या है। अभी मैं एक सिंपल सॉलिड क्रिएट कर रहा हूँ। सॉलिड होता क्या, कुछ नहीं, एक सिंपल वाइट बैकग्राउंड, मतलब तुम्हारा जो भी कलर का बैकग्राउंड चाहिए वो बैकग्राउंड हो जाएगा यहाँ पे पूरा सॉलिड। मेक कॉम्प साइज। मेक कॉम्प साइज क्या करेगा, जो तुम्हारे कॉम्पोजिशन का साइज है ना, जो तुम्हारा स्क्रीन चाहिए, तुम्हें फाइनल व्यू चाहिए होगा, व्यू का साइज चाहिए होगा, वो होता है कॉम्प साइज। तो इसका जो पहले से मैंने कॉम्पोजिशन साइज डिफाइन किया था, वो उसके इक्वल साइज कर देगा सॉलिड सेटिंग का। वाइट कलर, यहाँ से कलर चूज कर सकते हो, वाइट करना है फिर क्या करना है। यहाँ पे वाइट कलर आ गया। अब अगर इसको अगर ये नहीं होता है यहाँ पे, तो तुम्हें बता चुका हूँ मैं, जैसे जो बैकग्राउंड कलर था वो ब्लैक कलर तुम्हें मतलब फाइनल दिखेगा नहीं, वो सिर्फ एक ट्रांसपेरेंट कलर है, वो दिखता नहीं है किसी को भी फाइनल व्यू में, फाइनल एनिमेशन में। वो सिर्फ जैसे तुम अगर वाइट वाइट शेप्स, वाइट कलर की शेप से या फिर वाइट कलर की चीजों से तुम्हें काम करना है, तो तुम, अगर ये नहीं होगा, हैंड टूल क्या हो रहा है, अगर वो, अगर तुम्हें व्हाइट कलर की चीजों से काम करना है। आवाज कट रही है तेरी। आवाज कट रही है, अब सही आ रही है आवाज? हेलो हेलो। हाँ हाँ सही आ रही है, ईशान के नेट में शायद प्रॉब्लम, तेरी सही आ रही ठीक है, ठीक है फिर। हाँ मैं बोल रहा था, अगर मतलब जो ये बैकग्राउंड कलर है, जो कि ब्लैक कलर है, ये ग्रे कलर है अभी तो, मतलब जो डार्क ग्रे कलर है, वो तुम्हें मतलब जब तुम प्रोसेसिंग करो, जब तुम काम कर रहे हो, तब उसके लिए काम आता है बस ये। जैसे तुम अगर व्हाइट कलर की शेप से काम कर रहे हो तो इसमें ब्लैक कलर रखोगे, या फिर जो भी कलर रखना हो, उससे तुम्हें मतलब व्हाइट कलर के शेप अच्छे से दिखेंगे। बट अगर इसी की जगह तुम इसका कलर व्हाइट रखते और तुम व्हाइट शेप्स पे काम कर रहे हो, तो तुम बैकग्राउंड व्हाइट होगा तो वो व्हाइट कलर की चीजें दिखेंगी नहीं, तो तुम उस पर वर्क सही से कर नहीं पाओगे। उस पे एंकर पॉइंट्स या फिर जो भी तुम एनिमेशन लगाना चाहते हो वो कर नहीं पाओगे। उसके लिए काम आता है बस बैकग्राउंड कलर है। अगर तुम्हें स्टार्टिंग से ही पीछे व्हाइट कलर चाहिए, तुम्हें मतलब बहुत, मतलब पीछे स्क्रीन पूरी व्हाइट कलर होनी चाहिए इतनी साइज की, तो उसके लिए सॉलिड काम आते हैं। जो मैंने अभी न्यू सॉलिड बनाया था ना, राइट क्लिक लेयर्स पैनल में जाके राइट क्लिक करके न्यू सॉलिड, ये रहा। या फिर इसकी जगह तुम यहाँ पे भी जा सकते हो, लेयर्स में न्यू
और सॉलिड, और इसके शॉर्टकट्स यहाँ पे, बट ये शॉर्टकट्स यूज नहीं करते अपन, मतलब बहुत कम यूज करते, इतना काम नहीं आता है। यहाँ पे लेयर्स में जाके सिंपल राइट क्लिक हो जाता है। ये तो बस बहुत शॉर्टकट्स हैं जो काम आते हैं, जो मतलब एनिमेशन करते वक्त काम आते हैं। मतलब लेयर्स बनाने में इतने काम नहीं आता, मतलब लेयर्स कभी कभी बनाते हैं अपन, बट शॉर्टकट्स बताता रहूंगा तुम्हें, शॉर्टकट बीच बीच में। जैसे तुम्हें अभी कोई शॉर्टकट बताया नहीं ना मैंने, हाँ, और जैसे तुम्हें अभी कंपोजिशन पैनल के शॉर्टकट बताए थे मैंने, ऑल्ट और स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप और स्पेस बार का। स्पेस बार से पहले तो कंपोजिशन पैनल में स्पेस बार से ये मूवमेंट मूव कर सकते हैं इसको, और ऑल्ट स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। बट अगर ऑल्ट दबाओगे नहीं तो उसके बाद भी स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन होगा, बट ऑल्ट से क्या होगा कि है ना, जहाँ पे तुम्हारा माउस होगा ना, ऑल्ट दबाने से क्या होगा कि जहाँ पे तुम्हारा माउस होगा ना, वहाँ उस पॉइंट पे स्क्रॉल जूम इन जूम आउट होगा। पर अगर ऑल्ट नहीं दबाओगे, सिंपल स्क्रॉल आउट स्क्रॉल करोगे तो फिर सेंटर से ये जूम इन जूम आउट होगा। ये होता है ऑल्ट से। ये एक क्वेश्चन है चैट में, तो कंपोजिशन का कलर वाइट रखने में क्या दिक्कत है? कंपोजिशन का कलर जो तुम, ये जो बैकग्राउंड कलर है वही ना, वो उसमें प्रॉब्लम ये कि तुम मान लो कि तुम एक बॉल बॉल का एनिमेशन कर रहे हो, जो कि बॉल का कलर वाइट है जहाँ पे। अब दिखा देता हूँ तुम्हें, जैसे कहाँ है कंपोजिशन सेटिंग्स, करके दिखा देता हूँ तुम्हें एक बार में। ये वाइट कलर कर दिया। अब इस पे मैं अभी मतलब सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ क्या होगा इससे, तो इस पे ध्यान मत देना, तो मतलब बताया नहीं तुम्हें क्या होता है, पर सिर्फ बता रहा हूँ कि अगर तुम्हारा वाइट कलर होगा तो फिर क्या दिक्कत आएगी। जैसे ये एक मैंने बॉल बना दी, इसका कलर मैं वाइट कर दूं, अब इस पे मेरे को एनिमेशन लगानी है, अब मेरे को दिख ही नहीं रही यहाँ पे, तो इसकी से प्रॉब्लम आती है। और इसी की जगह अगर मैं इसको वाइट की जगह कोई और रखता कंपोजिशन सेटिंग में, कंपोजिशन या कलर, जैसे ये रख दिया, तो इसके ऊपर वाइट दिखता है अच्छे से, ये वाइट दिख रहा है अब, समझे अब? नहीं, वो चैट में लिख रहा है सॉलिड वाइट की जगह अगर नहीं, कंपोजिशन वाइट रखें। मैंने सॉलिड विजिबल नहीं कर रखा है, सॉलिड नहीं है ये पीछे, मैंने सॉलिड का कलर नहीं करा है, सॉलिड आ देता हूँ, सॉलिड का कलर नहीं है ये जो कंपोज जब अपन काम करें, जब मैंने बताया था कि तुम अगर पीछे स्क्रीन, सॉलिड का काम क्या है, अगर पीछे तुम्हें स्क्रीन जो तुम्हारा पूरी साइज स्क्रीन का वो व्हाइट कलर चाहिए या फिर कोई कलर चाहिए पूरे पूरे टाइम, पूरे एनिमेशन टाइम में, तो व्हाइट कलर आएगा। कंपोजिशन का कलर अलग होता है और एक सॉलिड का कलर अलग है। कंपोजिशन का कलर मतलब जो तुम्हें मतलब काम करते हो जो स्क्रीन दिख रही है ना, जैसे मैं कंपोजिशन का कलर, अगर ये जो, क्या बोलूं मैं यार, ये तुम्हारा कंपोजिशन साइज है और ये पूरा कंपोजिशन पैनल का साइज है, मतलब ये तो बहुत बड़ा होता है कंपोजिशन पैनल, तो ये तुम्हारी कंपोजिशन दिख रही है इसमें, इसका कलर अपन को देखने में हेल्प करता है बस, मतलब अपने लिए इजी हो उसको चीजें फाइंड करने में, चीजें देखने में। जैसे अगर व्हाइट कलर अभी मैंने व्हाइट कलर करके दिखाया, तो अगर इसका व्हाइट कलर होगा तो दोनों आपस में चीजें मिल जाएंगी, मतलब इस बॉल को अपन ढूंढ नहीं पाएंगे फिर, वो काम होता है। जिसकी प्रॉब्लम है तुम एक बार अनम्यूट करके बोल दो। अ, ईशान, इसको अनम्यूट कर दे। शिवम शुक्ला है ना? हेलो। हाँ हेलो। हाँ बोल। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सॉलिड है, सॉलिड का तूने बोला कि वो वाइट रख सकते हैं उसको, अगर पूरा वाइट चाहिए बैकग्राउंड। सॉलिड, हाँ। हाँ, ये मतलब अगर पूरा बैकग्राउंड मेरे को पूरे एनिमेशन के दौरान वाइट चाहिए तो मैं हाँ एक सॉलिड ऐड कर दूं जो वाइट कलर का, हाँ। अच्छा, उसके उस बजाय सॉलिड, अगर मैं कंपोजिशन को ही वाइट कर दूं। तो मैंने बताया ना अभी, कंपोजिशन सिर्फ तुम जब वर्क कर रहे हो ना तब दिखेगी, जो कंपोजिशन का कलर है ना वो तब दिखेगा सिर्फ, जब अच्छा, जब मतलब तुम रेंडर कंपोजिशन करोगे ना, वो कंपोज रेंडर जो करने के बाद नहीं दिखेगी। हाँ, वो रेंडर करने के बाद वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ब्लैक कलर हो जाएगा या फिर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक। समझे? हाँ। तुम्हें जब रेंडर करूंगा लास्ट में, मतलब जब पूरी एक बार एनिमेशन करके दिखाऊंगा तुम्हें एक छोटी सी, उसमें जब रेंडर करूंगा ना तब तुम्हें दोनों एग्जांपल सिखा दूंगा मैं, एक ब्लैक कलर सिंपल कंपोजिशन कलर के, कंपोजिशन का कलर व्हाइट रख के, और एक सॉलिड लगा के, फिर जो एनिमेशन में लास्ट में 2 वीडियोस बनेंगी, एनिमेशन बनेगी, वो तुम्हें कंपेयर करके दिखा दूंगा, तब समझ में आ जाएगा एक बार में। समझ ठीक है, फिर अनम्यूट कर, तुम म्यूट कर लो अपने आप को। हाँ, तो ये सॉलिड और कंपोजिशन कलर का चीजें समझा दी मैंने। लेयर समझा रहा था मैं, लेयर्स पैनल में क्या होता है। लेयर बनाई थी ना मैंने, एक नई सॉलिड बनाई थी मैंने, ये व्हाइट कलर की सॉलिड बनाई है। इससे मैं तुम्हें बस लेयर्स पैनल के इंटरफेस के बारे में बता रहा हूँ, लेयर्स पैनल में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। जैसे मेरे को अभी बस पेरेंट और लिंक दिख रहा है, अभी तुम्हें नहीं बताया क्या चीजें, बस मतलब जो तुम्हें जब तुम मतलब आफ्टर इफेक्ट्स के इंटरफेस को ऐसे सेट करते हैं कि जो तुम्हारे काम की चीजें है ना, मतलब इसमें ढेरों चीजें, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, जो तुम्हें ना अपने पूरे लाइफ टाइम में भी है ना, आफ्टर इफेक्ट्स के सारे फंक्शन को तुम यूज नहीं कर पाओगे, इतनी चीजें हैं इसमें। तो होता क्या है, इसमें सिर्फ वो चीजें हम आप सामने रखते हैं जो कि हमारे काम आती है। और तुम देखोगे तो इफेक्ट्स
इनके इफेक्ट्स ही बहुत सारे हैं इसमें। विंडोज में ये सारे पैनल्स हैं, इन पैनल्स के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो इसमें मतलब बहुत सारी चीजें कि तुम अपने पूरे लाइफ टाइम में इनको देख नहीं पाओगे, अच्छे से सीख नहीं पाओगे, और नई नई चीजें आती भी जाती हैं। तो होता है क्या इसमें, मतलब जो तुम्हारे सिर्फ काम की चीजें है ना, जो तुम अभी वर्क कर रहे हो, वो चीजें सामने रखो, जिससे जिससे होगा क्या कि ना तुम एक बार में उस पे उसको देख पाओगे। तो यहाँ पे अभी सिर्फ पेरेंट और लिंक, मतलब मेन काम हमारा इसी से होता है, पेरेंट और लिंक का। बट इसमें चीजें क्या क्या होती हैं, ये चीजें आती है स्टार्टिंग में, ये भी आ रही होगी, और ये भी, ये स्टार्टिंग में तुम्हें ये सब दिख रहा होगा। बट इसमें मोड का काम नहीं होता हमारे कभी भी, ट्रैक मैट भी बहुत कम यूज करते हैं, और ये चीजें फंक्शंस वगैरह बहुत कम यूज करते हैं। तो ये अगर तुम्हें नहीं दिख रहा हो तो इन चीजों से, ये जो लास्ट में ये तीन चीजें दिख रही है ना, एक एक्सपेंड और कॉलेप्स द लेयर स्विचेस पैनल, ये तीनों चीजें दिख रही है ना ईशान, स्क्रीन पे शो हो रहा है हाँ ईशान केशव, दिख रहा है ना हाँ ये तीनों। यहाँ से हाँ तुम देख, यहाँ से इन चीजों का सेट कर सकते हैं, कौन सा विजिबल हमें, कौन सा शो होगा और कौन सा शो नहीं होगा, इन चीजों से शो होता है ये। जैसे इस वाले बटन से ये फंक्शंस और ये जो रेस्टराइज वाले ऑप्शंस है, ये दिख रहे हैं। इसको रेस्टराइज कहते हैं, ये फंक्शंस वगैरह जो है, इफेक्ट्स वगैरह, ये चीजें दिखती हैं इससे बस। इसको ऑफ कर सकते हो, बट ये चीजें कभी कभी काम आती हैं, मतलब जब यूज हो तब इसको ऑन करके तुम्हारा सेट कर लो, फिर इसको वापस व्यू ऑफ कर दो इसका। और इससे ये मोड और ट्रैक मैट, ये बहुत कम काम आता है, इसको हमेशा ऑफ ही रखते हैं हम ज्यादातर, पर जिसके काम आएगा उसको ऑन कर लेगा। यहाँ से तुम सिर्फ टॉगल कर सकते हो डायरेक्टली, इससे इधर जा सकते हो। लेयर्स पैनल की ये मेन चीजें तो जो बहुत ज्यादा काम आती है, मतलब इससे मतलब तुम्हारे जो एक्सपीरियंस है आफ्टर इफेक्ट्स से आता है, जो भी तुम्हारा वर्क है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। एक्सपीरियंस अच्छा होगा आफ्टर इफेक्ट्स के साथ, और तुम्हारा वर्क बहुत जल्दी, मतलब एफिशिएंटली और बहुत फास्ट हो जाएगा काम। अब यहाँ पे तुम्हारे पास व्यूज है, मतलब इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो इसमें जैसे एक डिफॉल्ट व्यू होता है, पैनल्स मतलब बहुत सारे पैनल्स हैं, तो एक पैनल्स का डिफॉल्ट व्यू होता है, ये डिफॉल्ट व्यू इसमें कि तुम्हारे पास इन्फो ऑडियो ये पैनल्स है, कंपोजिशन पैनल्स, प्रोजेक्ट पैनल ये थे। इसमें प्रोजेक्ट पैनल के साथ एक इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल भी है, जो मैं बाद में बता दूंगा। अभी प्रोजेक्ट पैनल से काम होता है, मैं ये डिफॉल्ट व्यू होता है। एक लर्निंग वर्जन होता है, लर्निंग पैनल होता है, लर्निंग व्यू होता है इसका इंटरफेस। इसमें तुम, इसमें मतलब इनबिल्ट ट्यूटोरियल्स होते हैं, ज्यादा मतलब बेसिक ट्यूटोरियल्स होते हैं बस, इससे तुम बेसिक सीख सकते हो। इसके बजाय तुम यूट्यूब पे भी सीख सकते हो। ये एक स्टैंडर्ड पैनल होता है, जो कि बेसिक एनिमेशन करते हो उसमें काम आती चीजें, सारे पैनल इसके अंदर हैं। तो मैं ज्यादा स्टैंडर्ड यूज करता हूँ। डिफॉल्ट भी यही है, सेम डिफॉल्ट में ज्यादा अंतर नहीं है, डिफॉल्ट में बस एक्स्ट्रा चीजें कुछ। तो तुम्हारे हिसाब से तुम देख लो तुम्हें कौन से पैनल्स चाहिए, कौन से पैनल्स नहीं चाहिए। अब पैनल्स ऐड करने का, रिमूव करने का कैसे करते हैं, व्यू में नहीं, विंडो में ये पैनल्स है बहुत सारे। तो मेरे पास कैरेक्टर पैनल ऑन है, और इन्फो लाइब्रेरीज इसमें वो कहाँ है, प्रोजेक्ट पैनल ये रहा। अगर तुम्हारे पास प्रोजेक्ट पैनल नहीं दिख रहा हो तुम्हें, तो यहाँ से तुम इस पे, जैसे प्रोजेक्ट पैनल हटा दिया, प्रोजेक्ट पैनल नहीं है मेरे पास यहाँ पे कहीं पर भी, तो अगर प्रोजेक्ट पैनल लाना हो वापस, तो इस पे बस क्लिक कर दो आके, ये प्रोजेक्ट पैनल आ जाएगा तुम्हारे पास यहाँ पे। ये टाइमलाइन हो गया, ये टाइमलाइन जो था नीचे, लेयर्स पैनल इसको बोलते हैं, या फिर टाइमलाइन। तुम पैनल्स को मूव भी कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह पे। जैसे ये प्रोजेक्ट पैनल यहाँ पे है ना, इसको मैं इसके अंदर लाना चाहता हूँ यहाँ पे, तो ये प्रोजेक्ट पैनल आ जाएगा। मतलब तुम इंटरफेस यूजर फ्रेंडली, बहुत बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली आफ्टर इफेक्ट्स, इसको तुम अपने हिसाब से सेट कर सकते हो जैसे तुम्हें चाहिए। तो जैसे अगर प्रोजेक्ट तुम्हें यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे बहुत कम काम होता है प्रोजेक्ट का, तो यहाँ पे चाहिए तुम्हें, तो ये प्रोजेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। अगर बहुत कम काम होता है, अगर तुम्हारे बहुत ज्यादा फाइल से तुम्हें बार बार इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी पड़ रही है, तो तुम प्रोजेक्ट को यहाँ की जगह यहाँ पे रख सकते हो, इसके अंदर ही ये प्रोजेक्ट पहले यहाँ पे आ जाएगा। इन चीज़ों को भी मूव कर सकते हो तुम, इन्फो, प्रीव्यू, ऑडियो। इन्फो का काम थोड़ा बहुत होता है, वो बता दूंगा तुम्हें मैं अभी। कैरेक्टर पैनल लाइब्रेरीज, कैरेक्टर तो टेक्स्ट टूल जब यूज करते हो तब काम आता है, कैरेक्टर और पैराग्राफ। ये प्रीव्यू पैनल है, जब तुम्हारा एनिमेशन कुछ बना रखे हो तुम उसको प्रीव्यू कर सकते हो। बेसिक चीजें बता दी इंटरफेस के बारे में, और कुछ ये टूल्स है सारे। ये सिलेक्शन टूल है, इसका शॉर्टकट तुम्हें दिख रहा होगा, वी, सिलेक्शन टूल वी। तो इसका शॉर्टकट बहुत काम आता है, एक वी और एक हैंड टूल। तो तुम्हें स्पेस बार से हो जाता है, तो बताया था मैंने, स्पेस बार से ये आ गया हैंड टूल। स्पेस बार हटाओगे तो वापस हैंड टूल हट जाएगा, मतलब होल्ड करके रखोगे स्पेस बार को, तब तुम्हें स्पेस बार यूज कर सकते हो तुम इसको।
वापस छोड़ दोगे तो फिर वापस तुम्हारे पास सिलेक्शन टूल आ जाएगा। H से हैंड टूल होता है, V से सिलेक्शन टूल होता है, और एक सबसे ज्यादा काम वाली चीज ये दो है, और एक पेन बिहाइंड टूल है। पेन बिहाइंड टूल क्या होता है? एंकर पॉइंट टूल, जिससे तुम है ना कोई भी तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट है उसका जो एंकर पॉइंट है, उसका जो मतलब मिड पॉइंट है या फिर सेंटर पॉइंट नहीं कहेंगे उसको, जैसे फिजिक्स में ग्रेविटी पॉइंट होता था ना, सेंटर ऑफ मास, क्या बोलो मैं, हाँ वैसा ही कुछ होता है ये भी, एंकर पॉइंट भी, मतलब मेन पॉइंट होता है जिससे जिसका अराउंड सारी एनिमेशंस हम कर सकते हैं, उस पॉइंट को सेलेक्ट करने का काम आता है ये पेन बिहाइंड टूल। इसका शॉर्टकट होता है वाई से पेन बिहाइंड टूल आता है, और वी से सिलेक्शन टूल आता है। ये बेसिक टूल्स है जो हमेशा काम आते हैं, ये हैंड टूल, सिलेक्शन टूल और पेन बिहाइंड टूल। बाकी टूल्स जैसे जैसे वर्कशॉप बढ़ेगी वैसे वैसे तुम्हें समझा दूंगा टूल्स कैसे कैसे यूज करते हैं। और ये तुम्हारे पास मेन्यूज है, फाइल में न्यू प्रोजेक्ट खोलना हो, न्यू प्रोजेक्ट या फिर न्यू फोल्डर डालना हो, या फिर कोई पहले से ओपन प्रोजेक्ट करना हो, या फिर रिसेंट प्रोजेक्ट्स खोलने हो, तो एक्सपोर्ट करने के तरीके बहुत सारे हैं। मैं लास्ट में जब कोई एनिमेशन बनाऊंगा तब बता दूंगा तुम्हें। बाकी प्रोजेक्ट सेटिंग्स की बात आती है, प्रोजेक्ट सेटिंग में तुम्हें कोई भी छेड़ना ही नहीं होता है। प्रेफरेंसेस का एडिट में मेन चीज इसमें प्रेफरेंसेस होती है, बहुत सारे प्रेफरेंसेस है। जनरल प्रेफरेंस में इसमें पहले सबसे पहले तो है ना यहाँ पे एक होता है डिफॉल्ट स्पेशल इंटरपोलेशन टू लीनियर। इसको तुम अगर स्टार्टिंग से ऑन रखोगे ना तो तुम मतलब अगर किसी को स्टार्टिंग में ये ऑफ होता है, पर इसको ऑन कर लेना, ये ऑफ होता है स्टार्टिंग में, इसको ऑन कर लेना, ये हमेशा काम आता है बहुत ज्यादा, मतलब ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तो इससे मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है बाद में जब लंबे प्रोजेक्ट करते हो तो। बाद में जब मैं तुम्हें आगे वर्कशॉप में बता दूंगा ये किस चीज में काम आता है, इसको ऑन कर लेना। और हाँ जिसका लैपटॉप में कम मेमोरी हो या फिर कम रैम हो, उसके लिए बहुत काम का है। मेमोरी स्टार्टिंग में मतलब बहुत कम एलोकेट होती है इसको, जो एडोब की एप्लीकेशन है उसमें मेमोरी तुम्हारे अगर 12 GB तो तुम्हारे पास 6 GB शायद एलोकेट होती है स्टार्टिंग में, पर उसको तुम बढ़ा सकते हो। पर इसका काम क्या होता है कि है ना ये सिर्फ जैसे ये 9 GB है, 9 GB सिर्फ मेरे एडोब एप्लीकेशन से यूज कर सकते हैं, ये 9 GB रिजर्व्ड है। अगर मैं एडोब एप्लीकेशन को चला रहा हूँ तो ये फिर ये 9 GB फिक्स हो जाएगी। अगर कुछ और एप्लीकेशन चलाऊंगा ना तो उस एप्लीकेशन अगर उससे ज्यादा रैम जो उसके पास अलाउड रैम है, जैसे 3 GB अलाउ कर रखा है बस दूसरे एप्लीकेशन में, और उसको उससे ज्यादा चाहिए होगी ना तो वो क्रैश कर जाएगा। तो उसका ध्यान रखना, अगर तुम एडोब एप्लीकेशन चला रहे हो और अगर तुमने ये अगर 12 GB से 12 GB सेट कर देता है, इसको मैं अगर 0 GB कर दूं तो कोई भी एप्लीकेशन और कोई एप्लीकेशन में चला नहीं पाऊंगा। मैंने 3 GB सेट कर रखा है, 3 GB बाकी अगर जब मैं डिजाइनिंग का काम कर रहा हूँ, एनिमेशन काम कर रहा हूँ, तो 3 GB बहुत काफी है, 3 GB काफी है दूसरे एप्लीकेशन यूज करने की। क्योंकि मैं जब डिजाइनिंग का काम करता हूँ कोई एप्लीकेशन चलाता नहीं, बस डाउनलोड या फिर कुछ फाइल डाउनलोड करनी, तो उसके लिए ओपरा या फिर क्रोम वगैरह चला लेता हूँ, तो इतनी काफी होती है। तो अपने हिसाब से सेट कर लेना इसको। मैं 9 GB सेट कर रखा है, ये किसमें, एडिट के अंदर, प्रेफरेंसेस में, मेमोरी के अंदर। ये तुम्हारे पास आफ्टर इफेक्ट में, अगर तुमने आफ्टर इफेक्ट डाउनलोड कर तो आफ्टर इफेक्ट में मेमोरी आएगा, या फिर फोटोशॉप और फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर उसमें होगा ना तो उसमें आएगा। मतलब तुमने 3 एप्लीकेशन डाल रखी है तो 3 में से ऐसा हो सकता है कि सिर्फ 2 एप्लीकेशन में तुम्हें ये मेमोरी वाला दिखेगा प्रेफरेंस, हो सकता है, मतलब श्योर नहीं हूँ मैं, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई इलस्ट्रेटर एक वर्जन था इसमें इलस्ट्रेटर में दिखता था, बट जब मैंने आफ्टर इफेक्ट इंस्टॉल करा ना तो उसमें से वो मेमोरी वाला ऑप्शन हट गया और यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट में दिखता है मेरे को ये अब। तो तुम चेक कर लेना अगर तुम्हें किस में सेट कर सकते हो तुम ये मेमोरी वाला। ये बहुत काम करता है जिसके पास मेमोरी बहुत कम हो उसके लिए। मतलब मेन काम इसमें ये सीपीयू पे करता है, जीपीयू यूज नहीं करते हैं एडोब के सॉफ्टवेयर्स। जीपीयू यूज करते हैं जो 3D एप्लीकेशंस होती हैं, एडोब डायमेंशन या फिर सिनेमा 4D या फिर ब्लेंडर, माया, वो सब। तो इसके लिए जब तुम एडो वाले एप्लीकेशन पे काम करो जैसे डिजाइन और एनिमेशन के, उनमें ना फिर रैम को सेट कर सकते हो उसी टाइम पे आकर, अगर तुम्हें रैम दूसरी का यूज नहीं करनी तो उस टाइम आके सेट कर सकते हो। ये हो गया प्रेफरेंस का काम। इसमें मतलब प्रेफरेंस और कुछ सेट करनी है नहीं, प्रेफरेंस तो अपने हिसाब से चेक कर लेना, तुम इसमें पढ़ सकते हो, पढ़ के समझ में आ जाएगा। शो टूल टिप्स, जब किसी टूल पे क्लिक करते हो मतलब टूल टिप्स आती हैं, क्या बताऊँ, छोड़ो अभी, पढ़ के समझ जाओगे तुम क्या क्या चीजें, मतलब बहुत चीजें तुम्हें जैसे ये चीज अभी जो मैंने मेन चीज बोली डिफॉल्ट स्पेशल इंटरपोलेशन टू लीनियर, कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी, कुछ चीजें अभी समझ में आ रही होंगी, बट कुछ चीजें बाद में जब तुम यूज करना स्टार्ट करोगे आफ्टर इफेक्ट उसके बाद समझ में आने लग जाएगी। तो अभी पढ़ लो इसको एक बार और समझ लो कौन सी तुम्हें कैसे प्रेफरेंस चाहिए, पढ़ के समझ में आ रही जो चीजें उसके ज्यादा सेट कर सकते हो, और नहीं करते हो तो चिल है, बस ये कर देना कि डिफॉल्ट स्पेशल इंटरपोलेशन टू लीनियर इसको सेट कर देना, बाकी मेमोरी तुम्हें बता दी है, मेमोरी यूज कर लेना। ये था प्रेफरेंसेस।
अब स्टार्ट करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करते हैं आफ्टर इफेक्ट से। ये प्रोजेक्ट पहले इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं मेनली, फिर यहाँ से प्रोजेक्ट के अंदर, यहाँ से तुम अपने कंपोजिशन में इंपोर्ट करते हो। फिर प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट कैसे करते हैं किसी भी फाइल को, इस पर राइट क्लिक करोगे, इंपोर्ट फाइल्स, मल्टीपल फाइल्स, इंपोर्ट एडोब प्रीमियर प्रोजेक्ट, प्रो इंपोर्ट आफ्टर इफेक्ट्स, वैनिशिंग पॉइंट, बहुत सारी चीजें हैं। मेनली अपन सीधा डायरेक्टली फाइल से करके इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने ये AI फाइल है, कोई PNG है मेरे पास, ये PNG फाइल इंपोर्ट करी है मैंने। अब ये यहाँ पे प्रोजेक्ट पैनल में यहाँ पे शो हो गई जो मैंने इंपोर्ट करा है। अगर मैं पूरा एक फोल्डर इंपोर्ट करता हूँ ना, तो ऐसा फोल्डर ऐसे इंपोर्ट होगा फोल्डर टाइप में। उसके इस पे साइड में यहाँ पे जो एरो दिख रहा है उस पर क्लिक करोगे तो उसके अंदर की फाइल दिख जाएंगी तुम्हें। ऐसे इंपोर्ट होता है फोल्डर। और एक फाइल इंपोर्ट करे तो फाइल सिंपल ऐसे इंपोर्ट हो जाएगी। इसको तुम मूव भी कर सकते हो, ऊपर ही मूव कर सकते हो, या फिर किसी पहले से कोई फोल्डर बना हो तो फोल्डर के अंदर डाल सकते हो। ऐसे फोल्डर से बाहर निकालो तो ऐसे बाहर निकाल सकते हो। कंपोजिशन यहाँ से बनती है, क्रिएट अ फोल्डर, नया फोल्डर यहाँ से बनता है जो, और न्यू फोल्डर यहाँ से ही बन सकता है। इंपोर्ट करना बता दिया। अब यहाँ से अगर तुम्हें अपने कंपोजिशन के अंदर डालना हो, जो तुमने प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट कर दिया तुम्हारे लैपटॉप से, उसको अब कंपोजिशन में डालना हो, यहाँ पे तुम्हारी कंपोजिशन है, इसमें सिर्फ एक वाइट सॉलिड लेयर है। बाकी जो मैंने इंपोर्ट करी थी, ये मैंने फाइल इंपोर्ट करी है अभी, वो व्हाट्सएप वाली इमेज जो, उसको मैंने इंपोर्ट करा है, बट वो कंपोजिशन में नहीं आई है, वो सिर्फ प्रोजेक्ट के अंदर आई है। अब इसको तुम्हें अगर लेयर्स अपनी कंपोजिशन के अंदर इंपोर्ट करना है तो क्या करोगे, बस यहाँ से ड्रैग कर देना इसको और यहाँ पे ड्रॉप कर देना, ये इंपोर्ट हो गई। अब यहाँ पे तुम्हें दिख नहीं रही है, दिख क्यों नहीं रही, क्योंकि ना यहाँ पे लेयर्स देखोगे ना, तो होता क्या है इसमें ना, जो ऊपर वाली लेयर होगी ना वो ऊपर आई तुम्हें बिल्कुल फ्रंट में दिखेगी यहाँ पे प्रीव्यू पैनल, कंपोजिशन पैनल में, और जो नीचे होगी वो इसके नीचे लेयर में दिखेगी। अगर इसका साइज छोटा होता, मान लो इतना सॉलिड लेयर का साइज छोटा कर देता हूँ मैं, तो ये पीछे की इमेज दिख रही है तुम्हें, है क्या कि ना जो ऊपर वाली लेयर है वो इसके ऊपर है, और जो नीचे वाली लेयर है वो इसके नीचे है। तो अगर इससे बड़ी चीज है तो वो छुप जाएगी, वैसे छोटी चीज है तो ना जो पार्ट आगे है वो छुपा रहेगा, बाकी दिखता रहेगा। लेयर्स पैनल में लेयर्स का काम ये होता है, लेयर्स अरेंज करनी पड़ती है अपने हिसाब से। इसको नीचे कर दूंगा तो ये दिखेगा ही नहीं, अब मेरे को सिर्फ ये दिख रहा है। इसको ऊपर कर दूंगा तो पीछे छुप गया वो इमेज। इसको बेसिकली नीचे रखते हैं क्योंकि हमें बैकग्राउंड में चाहिए होता है व्हाइट कलर सिर्फ। अब एक और मेन चीज है, किसी को हो सकता है कि है ना ये जो बाउंड्री है वो लेयर सेलेक्ट करने पे ये किसी के दिख रही हो और किसी के नहीं दिख रही हो। मतलब किसी मतलब कभी कभी अपन इसका मतलब इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट एच। कंट्रोल शिफ्ट एच से कंट्रोल शिफ्ट एच, इसको दबाने से है ना ये व्यू ऑफ हो गया, इसका अनविजिबल हो, विजिबल नहीं है अभी ये। पर कंट्रोल शिफ्ट एच आप इस कर दिया तो इसकी बाउंड्रीज विजिबल है, कि यहाँ से भी सेट होती है। यहाँ से टॉगल मास्क एंड शेप पाथ विजिबिलिटी, यहाँ से ऑफ होती है, यहाँ से ऑन होती है। बट पता नहीं क्यों इसमें मतलब बहुत बार ये काम करता है, बहुत बार ये काम नहीं करता है। मतलब कभी कभी कर जाते हैं काम, कभी कभी नहीं करता, बट इसका काम यही है। और ये पर शॉर्टकट से होता है हमेशा, कंट्रोल शिफ्ट एच से विजिबल ऑफ हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट एच से ऑन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो मैं कंट्रोल शिफ्ट एच दबाया, जब ये विजिबल है तो ये कलर में आ गया, और जब ये वापस हटाया मैं इसको तो यहाँ पे नहीं आ रहा। पर इस पे क्लिक करता हूँ तो ये दिख जाता है, और वापस ऑफ करता हूँ तो ये नहीं हट रहा है वापस से। पता इसकी मुझे नहीं पता, इसमें कोई एरर हो गया, कुछ होगा या कुछ और चीज में काम हो तो पता नहीं। बट कंट्रोल शिफ्ट एच से तुम्हारा ये दिखता है, और व्यू ऑन होता है और ऑफ होता है, इसका विजिबिलिटी ऑन ऑफ होती है इसकी। इसका हमेशा ध्यान रखना, कंट्रोल शिफ्ट एच, अगर तुम्हें ये बाउंड्री नहीं दिख रही हो किसी लेयर को सेलेक्ट करने के बाद। ये मेन चीजें हैं। और जैसे इसका तुम्हें लेयर्स पैनल में अगर इसको नाम चेंज करना है तो अपन मतलब किसी सिंपल फाइल एक्सप्लोर हो गया, फिर कोई और सॉफ्टवेयर हो गया, उसमें करते क्या है, डबल क्लिक करते हैं, उससे ना मतलब इसका नाम एंटर कर पाते हैं। बट आफ्टर इफेक्ट में डबल क्लिक करने पे ना ये इमेज बन गई, तुम सोचोगे यहाँ पे तुम्हारी कंपोजिशन कहाँ गई, इसको ना मूव कर पा रहा हूँ ना कुछ कर पा रहा हूँ मैं। ये हुआ क्या है कि ना तुम्हारी जो इमेज है ना वो तुम्हें लेयर्स पैनल में शो हो रही है। इसका सिंपल तरीका यहाँ से आगे कट कर दो, ये तुम्हारे पास कंपोजिशन आ जाएगी। इस पर डबल क्लिक करने पे इसका नाम चेंज नहीं कर सकते तुम, डबल क्लिक करने पे ये तुम्हारे कंपोजिशन पैनल में शो होती है इमेज। व्हाइट सॉलिड है तो व्हाइट सॉलिड शो हो जाएगा, तुम्हारी लेयर शो होती है बस। यहाँ पे क्रॉस दिख रहा है छोटा सा, इस पे आगे क्रॉस कर दो तो वो लेयर क्रॉस हो जाएगा, और तुम्हारा वापस कंपोजिशन पैनल दिख जाएगा। और अगर नेम चेंज करना है तो कुछ नहीं, सिंपल चीज है, लेयर्स को सेलेक्ट करो और एंटर दबाओ। एंटर दबाने से ना इसका तुम नेम सेट कर सकते हो।
और ये नेम सिर्फ तुम्हारे इस कंपोजिशन में जो तुम्हारा प्रोजेक्ट है उसके अंदर नाम चेंज होगा। जो तुम ये मतलब होता क्या है, आफ्टर इफेक्ट मतलब इसकी कॉपी नहीं बनाता है। जब तुम प्रोजेक्ट को कोई भी चीज को किसी भी फाइल को इंपोर्ट करो ना, तो उसकी कॉपी नहीं बनाता ये सिर्फ है ना लिंक करता है। लिंक मतलब जो तुम्हारे पास तुम्हारे लैपटॉप में ये इमेज मेरे पास पड़ी हुई है लैपटॉप में, और इस इमेज को मैं वहां से डिलीट कर दूंगा ना, तो यहाँ से ये एरर दिखा देगा कि ये इमेज है ही नहीं तुम्हारे पास लैपटॉप में। इसका मतलब ये बस लिंक कर रही है उस इमेज की लोकेशन को, इसमें कॉपी नहीं बनाता, ये सिर्फ लिंक करता है। तो अगर तुम यहाँ पे नाम चेंज करोगे ना, तो ये यहाँ पे नाम चेंज होगा, बट तुम्हारा जो ओरिजिनल फाइल है ना उसका नाम चेंज नहीं होगा। वो सिर्फ तुम्हारे पास तुम्हारी विजिबिलिटी के लिए नाम है। इसका नाम तुमने जैसे रख दिया बुक एजुकेशन, ये नाम यहाँ पे चेंज हो गया बट ये यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। और इसी फाइल अगर मैं फाइल एक्सप्लोर जाके देखूंगा तो वहाँ पे भी चेंज नहीं हुआ होगा। ये सिर्फ तुम्हारा लेयर का नाम है। और इसका सोर्स नेम देखना है तो यहाँ पे लेयर नेम लिख रखा है, उस पर क्लिक करोगे तो सोर्स नेम आ जाएगा, और इस पर क्लिक करोगे तो वापस लेयर नेम आ जाएगा जो तुमने नाम रख रखे हैं। और एक अगर तुम्हें अपनी फाइल ढूंढनी हो, जैसे तुम्हें ये फाइल मिसिंग हो गई है, ये फाइल अगर मान लो, तो मैं दिखा देता हूँ एक बार करके। कहाँ हो गया बुक एजुकेशन, ये रही। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पे डाल दी मैंने ये बुक जैसे, तो ये एरर शो कर रहा है। अब हुआ क्या, मतलब वहां जहाँ पे ये जहाँ पे लिंक्ड है, जिस लोकेशन से लिंक्ड है वो लोकेशन वहां से मूव हो गई है, तो फिर ये लिंक नहीं कर पा रहा है प्रोजेक्ट उसको वापस लोकेशन को। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, मतलब तुम्हारी एनिमेशन सब सेव्ड है, उसकी चिंता नहीं है। अगर तुमने एनिमेशन पहले से कर रखी है तो उसके बाद तुमने अगर फाइल मान लो वहां से डिलीट कर दी या फिर उसको मूव कर दिया, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तुम उसको वापस रिलोकेट कर सकते हो या फिर वापस रीलिंक कर सकते हो। जैसे रिप्लेस फुटेज आ रहे हैं यहाँ पे, इस पे अगर फाइल को मैं राइट क्लिक करता हूँ तो इसमें रिप्लेस फुटेज आ रहा है। रिप्लेस फुटेज में फाइल पे जाके तो अपनी फाइल को वापस लोकेट कर लो। जैसे इसके अंदर मैंने फाइल सेव करी थी तो वापस लोकेट हो गई। उसके बाद जो एनिमेशन पहले से कर रखी है ना मैंने, वो सेव रहेगी इसके अंदर। तो तुमने वापस रिप्लेस करिए तो बस जो फोटो है वो रिप्लेस होगी, एनिमेशन वही की वही रहेगी। अगर तुमने एनिमेशन पहले सेट करके मतलब की फ्रेम्स पहले सेट कर रखे हैं तो। ये बेसिक चीजें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की। एक्सपोर्ट तो रेंडर होता है, वही होता है एक्सपोर्ट तो, उसमें इसके अलावा कुछ नहीं होता। इंपोर्ट की बेसिक चीजें। इंपोर्ट के बहुत तरीके होते हैं। एक तुम कौन सी फाइल्स इंपोर्ट कर रहे हो, जैसे मैंने सिंपल एक जेपीजी इंपोर्ट करी थी अभी तो। बट अगर एआई फाइल इंपोर्ट करता हूँ, एआई फाइल को मैं बहुत तरीके से इंपोर्ट करता हूँ। इंपोर्ट एज फुटेज या फिर कंपोजिशन, रिटेन लेयर साइज या फिर कंपोजिशन। अगर तुमने इलस्ट्रेटर यूज कर रखा है तो उसमें तुम्हें पता होगा कि है ना, एक तो उसमें तुम्हारी खुद की कंपोजिशन होती है, तुम्हारा खुद का एक साइज होता है कंपोजिशन का, जिस बड़े बैकग्राउंड में तुम बना सकते हो। तो ये कंपोजिशन है, तुम्हारी पूरी कंपोजिशन यहाँ पे कंपोजिशन इस कंपोजिशन में आ जाएगी, और इस कंपोजिशन के हिसाब से उसका साइज सेट होगा। बट अगर तुम रिटेन लेयर साइज करते हो तो उसके अंदर जो तुमने साइज सेट कर रखा है, मतलब मीटर्स में साइज होगा, उसमें कुछ मीटर्स में होगा, यहाँ पे कुछ और मीटर्स में साइज है, तो वो साइज यहाँ पे सेम साइज रहेगा अगर कंपोजिशन रिटेन लेयर साइज करता हूँ तो। और एक फुटेज क्या है, फुटेज मतलब सिंपल एक जेपीजी में यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। कंपोजिशन में क्या होता है, वहाँ पे जो तुम्हारी पेरेंट लेयर्स होती है ना, मतलब सबसे ऊपर के जो लेयर्स होंगे उन लेयर्स के नेम्स में आ जाएगी, यहाँ पे लेयर्स ओपन हो जाएंगी। जैसे तुम्हारे मेन जो ग्रुप होते हैं आफ्टर इफेक्ट, एडोब इलस्ट्रेटर में और एडोब फोटोशॉप में तुम्हें पता होगा लेयर्स, उसके अंदर में तुम लेयर्स को तुम ग्रुप कर सकते हो, उसके चाइल्ड बना सकते हो, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हो। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप तुम क्रिएट कर सकते हो वहाँ पे। तो उसमें जो मेन पेरेंट फाइल्स होंगे ना, वो यहाँ पे पेरेंट लेयर्स होंगी, वो यहाँ पे शो हो जाएगी तुम्हें।